नमस्कार, यूके भारत में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने सुना होगा, पीछे फेसबुक जो लाइव आए थे उमेश शर्मा जो समाचार प्लस के सीईओ है, उन्होंने जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन यहाँ पर आपको बताते हैं जो विधायक हैं खानपुर विधानसभा के, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी जो कि पत्रकारों पर भड़क भी गए थे किसी बात को लेकर के। उसी को लेकर के प्रतिक्रिया आई थी जो फेसबुक लाइव उन्होंने किया था, उसको लेकर के सवाल जब करते हैं कि आज इनका रुड़की दौरा हुआ है तो जानकारी जाएंगे। सबसे पहले यूके भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह आज रुड़की दौरा हुआ है, दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा गया, सभी साहब रूबरू हुए हैं और जैसे कि आपने एक चुनाव को लेकर के भी एक घोषणा की थी कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा, तो किस तरह की आगे की तैयारी है आपकी? देखिए, मैं आज अपने पत्रकार भाइयों से मिलने आया था दिवाली के लिए, और जिस तरीके से कुछ दिनों से लगातार ये आप लोग सुन ही रहे हैं कि पत्रकारों से पूछा जाता है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपका संस्थान क्या है, तो हम तो लोगों को जवाब देने के लिए इनसे बड़े बाहुबलियों के साम्राज्य में पहुंच गए। सिवान जैसी जगह जाके हमने शाहबुद्दीन से उनको चुनौती दी, उनकी छाती पे चढ़ के। तो हम तो अपने पत्रकार भाइयों के लिए लड़ने के लिए आए हैं, और हमने उनको कहा है कि लोगों की हैसियत और उनकी शैक्षिक योग्यता पूछना छोड़ दीजिए, वरना आपकी शैक्षिक योग्यता और हैसियत दोनों आपको मैं बता चुका हूँ। काफ़ी सारी बातें हुई थी, जिसके बाद आपने इनका जो आरटीआई लगाने की बात की थी, तो आरटीआई जो लगाई गई है उनका उसमें भी बहुत सारे खुलासे होते हैं। जिस तरह का अपने आपको आईएफएस तक बताते हैं, अपने आपको चैंपियन, राष्ट्रीय चैंपियन बताते हैं, तो क्या कहेंगे उस विषय में आप? देखिए, राष्ट्रीय चैंपियन के लिए हमने ओलंपिक एसोसिएशन में लगाई है। इसके अलावा हमने डीओपीटी में लगाई है कि ये आईएफएस कब थे, कौन से वर्ष में इन्होंने सिविल सर्विसेज में भाग लिया था, परीक्षा दी थी, और उस परीक्षा का परिणाम क्या था, ये भी पूछ चुके हैं। जो इन्होंने सिंचाई विभाग का यहाँ घर कब्जाया हुआ है, वो किस अधिकार के तहत इनको सरकार ने दिया है, वो भी मैंने पूछा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पत्रकार भाइयों ने भी मुझे बताई हैं, उनके संबंध में भी पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि तानाशाही की एक सीमा होती है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर उसका जवाब दिया जाता है। एक पिक्चर में किसी ने कहा था, आपको याद होगा, मैरी कॉम में, कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। तो धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो रहा है, उनको भी पता लग जाएगा कि डर जब खत्म होता है तब क्या होता है। पूर्व में रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आप पर दहेज दुर्व्यवहार के मुकदमे कराने की कोशिश की है, बहुत सारी इसमें आपकी जांच भी कराई गई, सीबीआई ईडी तक की जांच कराई गई है। उसके बाद वो भी अपनी जो उन्होंने गलती की है उसको भुगत रहे हैं, लेकिन एक विधायक होने के बावजूद इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय में, जिस तरह के आपके ऊपर दहेज दुर्व्यवहार का मुकदमा करा गया? देखिए, ऐसा है कि जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको दो चीज़ों को देखना होता है, एक सच और एक झूठ, भ्रष्टाचार और सच्चाई। जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जब आप उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो हो सकता है आपने जनहित का काम किया, लोग खुश हों, लेकिन आपने जिनका सच उजागर किया वो आपके दुश्मन हो ही जाते हैं। अब वो चाहे विधायक, क्योंकि अब जिला स्तर पे हैं, या विधानसभा क्षेत्र में, तो विधायक दुश्मन ही होंगे, दुश्मन विधायक ही बनेंगे। और जब आप राज्य स्तर पर, देश स्तर पर आप पत्रकारिता करते हैं तो सरकारें आपकी दुश्मन हो जाती हैं, और जब सरकारें दुश्मन हो जाती हैं तो लड़ाई बड़ी लंबी चलती है। या तो आपको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, और या फिर सरकारें जो हैं वो ढह जाती हैं। लेकिन क्या है कि सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है, जांच एजेंसी बांध कर लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, अब कोई लड़ाई ना शासन से लड़ना चाहता है ना प्रशासन से लड़ना चाहता है। विकास पुरुष अपने आप को बोलते हैं, तो आप खानपुर विधानसभा में लगातार घूम भी रहे हैं, तो कितना विकास आपको देखने को मिल रहा है? भाई, ये कभी कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, कभी कहते हैं मैं महापुरुष हूँ, कभी कहते हैं मैं आईएफएस हूँ, कभी कहते हैं मैं चैंपियन हूँ, कभी कहते हैं मैं राजा हूँ। पहले इनको ये क्लियर करना होगा, ये अपना पहले मन क्लियर साफ कर लें और ये तय कर लें कि ये हैं क्या, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कोई एक आदमी हो नहीं सकता। अब आइए विकास पे। खानपुर विधानसभा में विकास लोगों का हुआ या नहीं हुआ, पर जो उस क्षेत्र में पेंटर हैं, बोर्ड बनाने वाले, उनका जरूर विकास हुआ है, क्योंकि हर 100 मीटर पे एक बोर्ड है। आखिरी सवाल, जैसे कि आपने भी कहा है कि जो इनके वेट का पहलवान होगा उनको इन्हीं के क्षेत्र में दंगल खुलवाने के लिए बोला जाएगा, तो क्या चुनौती है इनकी? मैंने चुनौती उनको ये दी है कि आपने उस दिन एक पत्रकार से कहा कि शरीर में तो तुम बौद्धे हो, मुझसे लड़ नहीं सकते। भाई, शरीर में तो हम बौद्धे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी नहीं लड़ सकता आपसे शरीर में, तो कलेजा हो सकता है मेरा आपसे बहुत बड़ा हो, लेकिन मैं इसलिए चुनौती दे रहा हूँ कि आप बार बार पत्रकारों से कहते हो शरीर में बौद्धे हो, शरीर में बौद्धे हो। तो भाई ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तय है, मानक जो है कि
सेम शरीर का जो वजन होता है, अगर 80 kg है तो वो 80 से लड़ेगा, 70 है तो 70 से लड़ेगा, 45 है तो 45 से लड़ेगा। आप अपना वजन बता दीजिए, आपके वजन का हम एक पहलवान ले आते हैं, अपना क्षेत्र तय कर लीजिए, अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा के क्षेत्र में आप अखाड़ा खुदवा लीजिए। हम पत्रकार जो सब साथी हैं इकट्ठे होकर अपने पहलवान को लेके चलेंगे और वहाँ पे दंगल होगा, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, आप जीत गए, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। जैसे कि देखा जाए तो जिस तरह से लगातार इनकी जो बयानबाजी ऐसे ही चलती आई है आज तक भी, क्योंकि अपने आप को अगर सुर्खियों में लाते हैं तो बयानबाजी ऐसे ही गलत बयानबाजी करते हैं। तो अब क्या जो चुनाव आ रहे हैं 2022 के, तो उसमें क्या चुनौती है इनके सामने, आप इनके सामने चुनाव लड़ेंगे? देखिए ऐसा है, मेरे चुनाव लड़ने की स्थिति तो ये है कि देखिए अभी तक तो सब बातें जो हैं हंसी मजाक चल रही थी। सब लोग कह रहे थे कि वो कह रहे थे भाई विधानसभा हिम्मत है, तो उनके जो समर्थक है वो कह रहे थे हिम्मत है तो खानपुर आके दिखाओ। तो हमने कहा लो भाई हम खानपुर भी आ गए। उन्होंने कहा हिम्मत है तो खानपुर में कदम रख के दिखाओ, गांव में आके। हम गांव में कदम भी रखा है। उन्होंने कहा हिम्मत है तो यहाँ पे आप घूम के दिखाओ, हमने दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। तो भैया इस पे विचार कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारे साथ उमेश कुमार जी थी, जो कि समाचार प्लस के CEO है। इनका कहना है कि 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी मन बना रहे हैं कि जो 2022 के चुनाव है खानपुर विधानसभा से इनका लड़ने का मन है, वो तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से इनका कहना है कि जिस तरह से कानपुर विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन लगातार अपनी बयानबाजी को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जब से इनका फेसबुक लाइव हुआ था उसके बाद वो अभी तक ये कह सकते हैं कि वो होम क्वारंटीन है। अब तक उसके बाद को कोई बयानबाजी नहीं आई है, ना वो कहीं दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार।